ये है गाँव का ही एक रियल इंसिडेंट है। मेरे गाँव के आसपास है एक गाँव, तो नाम तो मैं किसी की प्राइवेसी क्यों ही वो करूँ, पर ये किस्सा दर्दनाक भी है बहुत। और ये किसी एंटिटी का, ये समझ लो कि जो दर्द मैंने आपको बताया ना कि भटकती क्यों है, तो या तो इनको किसी से बदला लेना होता है या किसी दर्द में जी रही होती हैं, किसी लूप में फंसी हुई होती हैं और उससे निकल नहीं पा रही होती है। तो ये किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। एक अभी पता है गांव में ना, शहरों में तो चलो इंटर कास्ट मैरिज, कास्ट कोई इतना बिलीव नहीं करता, मतलब पसंद है लड़का लड़की ठीक है तो शादी करवा देते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, मतलब अभी तो फिर भी होने लग गया, लेकिन आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें जब का ये है इंसिडेंट, तो उस टाइम पे नहीं होता था इतना अच्छा, नहीं समझा जाता था मतलब कास्ट के बाहर शादी करना। और अगर कुछ लोग कर भी लेते तो उनको फिर गांव से बाहर ही निकाल दिया जाता था, मतलब उनको अलग ही कर देते थे अपनी कम्युनिटी से, तो वो सही नहीं समझते थे। तो ये जो इंसिडेंट है ये भी इसी से रिलेटेड है। लवर थे, लड़का लड़की प्यार करते थे आपस में। कब की बात होगी? ये 10-15 साल पहले की। तो ठीक है प्यार है, लेकिन बीच में जब आ जाती है कास्ट की बात ना, तो थोड़ा सोचते ही हैं, है ना। स्पेशली लड़कियां, लड़के तो फिर भी चलो भगा के ले जाओ जो भी, लेकिन लड़कियां सोचती हैं कि इज्जत खराब हो जाएगी माँ बाप की, मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकती। तो वो प्यार करते थे काफ़ी ज़्यादा आपस में। तो जब उम्र हो जाती है शादी की, तो लड़की के घर पे बात चलती है कि तेरी शादी करवा देंगे, उसकी शादी की बात चलती है। तो वो बता नहीं सकती थी अपने घर वालों को, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की कास्ट अलग थी, और शायद हो सकता है कि वो किसी अपर कास्ट से थी, लड़का थोड़ा उससे लोअर का होगा। तो घर वालों से उसको डर लगता है कि मैं अगर बताऊंगी तो ये तो या तो मुझे मारेंगे या ज़बरदस्ती किसी से शादी करवा देंगे और फालतू में इशू क्रिएट होगा। इससे अच्छा मैं लड़के से बात करूं, डिस्कशन करूं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म कर दूं सब, मतलब कि शादी कर लूँगी मैं दूसरी जगह, क्योंकि हो तो सकता नहीं है कुछ, भाग भी नहीं सकते, लड़का कुछ कमाता नहीं होगा। तो वो बताती है लड़के को ऐसा, लेकिन लड़का एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ होता है लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो नहीं ब्रेक कर पाते रिलेशन इतनी जल्दी, तो वो समझा नहीं उस चीज़ को। तो एक तरफ हो जाती है उस लड़की की शादी, घर वाले करवा देते हैं, और दूसरी तरफ जैसे ही उसको पता चलता है उसके बॉयफ्रेंड को कि उसकी शादी हो गई, वो कर लेता है आत्महत्या। अब उसको लगता है कि ये जो दर्द है जो गर्लफ्रेंड की मतलब अलग होने से मुझे मिल रहा है, तो शायद इससे मरने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वो सहन नहीं कर पा रहा था उन चीज़ों को, तो वो सोचता है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, बात ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको किसी और का नहीं देख सकता। लेकिन उसको क्या पता था कि कहानी तो अभी यहीं से स्टार्ट हुई है, मतलब जो उसने सोचा है कि मरने के बाद सब ख़त्म हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता। अब वो मर गया, तो उसकी जो चिता थी वहाँ पे उसके ताऊजी जाते हैं, रियल ताऊजी। वो जानते थे तंत्र विद्या सब। तो उनका ये था कि जैसे ये जो भी तांत्रिक होते हैं, तो उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई इंसान ऐसा चाहिए होता है जिस पे वो ये ट्राई करके देखे, जो भी वो सिद्धियाँ हासिल करते हैं। तो उनको प्रेत सिद्ध करना था, ऐसे भूत कोई। तो उनको पता था कि इसकी डेथ किस वजह से हुई है, किस वजह से इसने आत्महत्या की है। तो वो उसी की चिता के पास चले जाते हैं जब उसको जला दिया जाता है। अभी हड्डियाँ नहीं वहाँ से कलेक्ट करी थी उन्होंने, अस्थियाँ। तो वो चले जाते हैं वहाँ पे, जो भी उनका प्रोसेस होता है वो करते हैं और उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो उसको सिद्ध कर लेते हैं काइंड ऑफ। तो अब वो जो लड़की की आत्मा थी वो अपने तायाजी से बात करती है। तो उसके तायाजी थे, वो उसको बोलते हैं कि मैंने तुझे तो अब सिद्ध कर लिया, मैं तुझसे कोई भी काम करवा सकता हूँ। वो करवा सकते हैं मंत्रों की शक्ति से, लेकिन वो बोलते हैं कि तेरे साथ जो गलत हुआ है ना, मैं वो भी नहीं देख सकता। तो वो बोलता है कि तेरी कुछ आखिरी इच्छा है अगर, तो मुझे बता, तू क्या उस लड़की से बदला लेना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, मैं तेरी मदद करूँगा। तो वो क्या करता है, लड़का बोलता है, अब बोलते हैं कि जिस वजह से मरे होते हैं लोग, उसी लूप में फंसे रहते हैं, वो उस बात को भूल नहीं पाते, वो मरने के बाद भी वही उनके दिमाग में वो चलती है मतलब। तो उस आत्मा का बस ये था कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और की होगी है, मैं किसी और का नहीं देख सकता उसको। तो उनसे भी यही बात बोलता है कि मुझे बस उसके पास भेज दो और मुझे उसके पास जाना है, रहना है, कुछ भी करो। तो क्या करते हैं, जैसे उस लड़के की शादी लगी थी और एक तरफ वो लड़का उसी दिन कर लेता है। हाँ,
तो उसके जो ताया जी, तो वो क्या करते हैं बड़ी चालाकी से, जहाँ फेरे हो रहे थे ना उस दुल्हन के, अब हो सकता है शादी आज स्टार्ट हुई हो, अभी हल्दी मेहंदी जो भी था, और उस दिन ही उसने सुसाइड कर लिया लड़के ने, तो अगले दिन उसके फेरे थे लड़की के। तो बारात आई, तो वो चालाकी से जो प्रेत था, वैसे तो फेरों के नज़दीक मतलब आग होती है, इतनी पूजा पाठ हो रहा होता है, तो ऐसी एंटिटीज़ नहीं आती हैं, लेकिन अगर कोई भी तांत्रिक है किसी को भी सिद्ध करके अगर किसी के पीछे लगा देता है, तो वो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर भी, क्योंकि वो एक टास्क हो गया जी। तो वो उसको उसके साथ फेरों में बांध देते हैं, मतलब एक तरह से उस प्रेत की उसके साथ शादी हो जाती है। तो वैसा बोलते हैं कि ये जो शादी में बन जाते हैं प्रेत, या शादी में कोई भी अगर जादू टोना या टोटका करा होता है ना, वो जिंदगी भर नहीं छूटता, उसको उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब एक तरह से उसकी शादी हो चुकी थी उससे। तो शादी हो गई, अब जब भी वो हस्बैंड वाइफ आपस में इंटीमेट होने लगते थे, जो भी उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते, तो वो जो लड़का था वो उसके पति में आ जाता था, मतलब उसकी जो स्पिरिट थी वो उसके पति में आ जाती थी। और शादी से पहले भी उनका कुछ रहा होगा फिजिकल, उनकी जो भी था, तो उसको पता चल जाता है कि जो ऐसी हरकतें करता है ये वो करता था। अब उसको ये बात भी पता थी कि वो तो मर चुका है, तो जो हरकतें होती हैं ये वो करता था, मतलब मेरा पति भी सेम। तो स्टार्टिंग में वो इतना ध्यान नहीं देती, मतलब कि ठीक है कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मतलब जो लड़का इस दुनिया में नहीं जी रहा जी वो स्पिरिट बन के आ जाता है और लड़की को पता चल जाता है कि ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं ये हाँ, मेरा वो पहले वो जी लड़का किया करता जी था जो अब इस दुनिया में जी, नहीं है। क्योंकि वो उसके पति के अंदर आ जाती थी ना जी। स्पिरिट, लेकिन हरकतें तो वैसी ही रहती थी। हम्म। तो उसको पता, स्टार्टिंग में उसको थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो सोचती है कि ऐसा कुछ मतलब कौन ही ज़्यादा वो करेगा, तो वो भी इग्नोर कर देती है। लेकिन जैसे एक दो महीने होते हैं उसकी शादी को, तो धीरे धीरे ना उसके पति का बर्ताव चेंज हो जाता है, मतलब कि उसका पति जब उसको इंटीमेट होना है, तो वो अभी जैसे आया इंटीमेट होगा, तो उसका थोड़ा मतलब प्यार वाली लैंग्वेज नहीं रही थी, वो उसके साथ कुछ मतलब रूड बिहेवियर वो था उसका, थोड़ा जैसे एग्रेसिवनेस। जी। तो उसको समझ नहीं आती वो बात कि ये हो क्या रहा है, मतलब अभी तो ये मतलब प्यार था इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो पहले भी दुखी थे अपने बॉयफ्रेंड के मौत की वजह से, तो उसको उसकी बड़ी याद आने लगती है कि काश मैंने उससे ही शादी कर ली होती, चाहे भाग गई तो आज मैं खुश होती, ऐसे ये मारता, ये अच्छे से नहीं मेरे साथ वो रहता। तो एक दिन क्या होता है, वो उसके साथ मतलब उसका पति जो था तब उसके अंदर उस लड़के की स्पिरिट नहीं थी, तो वो इंटीमेट हो रहे थे, तब उसका बिहेवियर कुछ अलग था। एक्चुअली ये जो ऐसे स्पिरिट्स होते हैं ना, इनका भी एक टाइम पीरियड होता है किसी के अंदर आने का, ये 24 घंटे नहीं रह सकती, ये किसी पर्टिकुलर टाइम में ही उनके अंदर आएंगी, उसके बाद नहीं रहती। तो जब वो आता है वहाँ पर, जब उसका टाइम होता है स्पिरिट के आने का, तो वो देखता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ वो इंटीमेट हो रहे हैं, तो उसको गुस्सा आता है। तो इतना गुस्सा आता है वो मतलब उसके पति के अंदर चला जाता है, उसको पीटना शुरू कर देता है एकदम से। हाँ, तो अब उसको ये दिन था, मतलब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि जो हरकतें हैं और ये जो जैसे इसने मारा या बात की, ये सब उसकी तरह है। मतलब हर एक आदमी का बिहेवियर अलग होता है ना, हम उसको जज कर सकते हैं अलग अलग बिहेवियर से। तो उसको पता लग जाता है कि ये वो है ही नहीं, ये मेरा पति है ही नहीं, ये वही लड़का है। और अब उसका डाउट क्लियर हो जाता है कि इतने दिन से, फिर वो चीज़ें उसके दिमाग में चलती है ना कि इतने दिन से क्या हो रहा था, वो माइंड में ऑब्जर्व करने लगती है उसको। तो इसके बाद वो अपनी ये जो बात है वो बताती है अपनी मौसी को। तो उसकी जो मौसी थे वो जानते होंगे, ऐसे मतलब माता के भक्त थे, पुजारी टाइप में थे, वो तांत्रिक भी होंगे पुजारी भी होंगे। तो उनको अपने घर बुलाते हैं, तो उनको सारी बात बताते हैं अपनी मौसी को कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मुझे उसकी मतलब पूरी पर्सनल बातें बता देती है जो भी था उसका। तो उसकी मौसी बोलते हैं कि इसको किसी ने सिद्ध करके भेजा है तुम्हारे पास, बता दिया, और अब अगर तुम इससे पीछा भी छुड़ाना चाहोगी तो नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि टेक्निकली ये तुम्हारा पति है, अब फेरों में बन के आया है। वो इतनी कोशिश करते हैं उसको भगाने की, एग्जॉर्सिज्म वगैरह होते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, कुछ नहीं होता, सब हाथ खड़े कर देते हैं, मतलब कोशिश करते हैं उसको भगाने की। लेकिन वो एक ही बात बोलता था, भाई मैं इसका पति हूँ, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, और तुम लोगों से जो बन पड़ता है वो करो। अब वो तो सिद्ध किया हुआ था, तो उसको उससे पीछा छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, मतलब इम्पॉसिबल ही रख लो, बहुत 1-2% चांसेस होते हैं अगर आप ऐसी एंटिटीज से पीछा छुड़ा पाओ। तो हमारे हिमाचल में एक देवता है,
तो एट द एंड वो उनके पास जाते हैं, बाला कामेश्वर। तो उनके पास जाते हैं, कोई बताता है कि वो इलाज करते हैं ऐसी चीज़ों का। तो इस प्रोसेस में 12 साल लग जाते हैं उस प्रेत से पीछा छुड़ाने में। ऐसे वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लेकिन बीच बीच में वो उसके अंदर आता था और उसको पता लगता था वही दर्दनाक ज़िंदगी वो जी रही थी 12 साल से। तो 12 साल बाद जब उनको बताते तो वो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हुई थी ना, इनसे कोई उनको मतलब ना कोई बच्चा हुआ था ना कुछ भी। अभी वो वैसे ही मतलब उनकी ज़िंदगी बिल्कुल हेल बन चुकी थी एक तरह से। उनका कुछ भी पति पत्नी का प्यार नहीं था आपस में, सब डिस्टर्ब थे बिल्कुल, उनकी लाइफ ही पूरी वो चल रही थी। तो 12 साल बाद जब वो उनके पास जाते देवता के पास, तो उनके पास उनका इलाज चलता है लगभग 1.5 साल तक। और 1.5 साल के बाद कैसे ना कैसे करके वो जैसे भी करते हैं, वो उस एंटिटी से उसका पीछा छुड़ाई देते हैं। तो हमारी दैवीय शक्तियाँ भी बहुत पावरफुल होती हैं। हम लोग अगर कोई सही तरीके से जानता है तो इन चीज़ों से पीछा छुड़ा भी सकता है। लेकिन आजकल तो बहुत सारे ठगी बैठे हुए हैं। तो वो सही जगह पे गई और उस चीज़ से उसको राहत मिली, वो भेज दिया। ऐसा नहीं कि वो एकदम से चला गया था, उसको जाने में लगभग 2-3 साल लग गए। तो इसके बीच में बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म हुए होंगे, जो भी उनका प्रोसेस चला, और उसमें भी बहुत खर्चा भी होगा फाइनेंशियली भी, और वैसे भी मतलब कितनी प्रॉब्लम होगी, कितना स्ट्रेस होगा उस औरत को। तो जो प्यार था ये उसने मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। और जीते जी तो प्यार है ठीक है, लेकिन मरने के बाद अगर आप किसी के साथ इतना गलत कर रहे हो तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। अभी जो भी था वो हो गया था सिचुएशन के हिसाब से, हमें अंडरस्टैंड करनी भी चाहिए ये चीज़ें, पर कुछ लोग नहीं कर पाते और ऐसा सब हो जाता है।